मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट गजा पीस प्लान और साथ ही साथ अमेरिका में जो इस वक्त नो किंग्स के नाम से प्रोटेस्ट हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। गजा में खून बहाने के बाद नाजरीन इजराइल ने जंग बंदी माहिदे की बहाली का ऐलान किया है, मगर अब अमन हमें अब ख्वाब ही लगता है। इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब तक 7 अक्टूबर से लेके 80 टाइम्स वायलेशन हो चुकी है सीज़ फायर की, और अभी जो हालिया वायलेशन की गई है इजराइल की जानिब से उसमें 98 फ़लस्तीनी शहीद और 230 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास का कहना है कि जंग बंदी ख़तरे में है। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इजरायली हमले मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का हिस्सा हैं और फ़ौज 1500 किलोमीटर तक दाखिल हो चुकी है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी बरकरार रहने की तस्दीक की है, लेकिन साथ ही साथ उसको मशरूत कर दिया है हमास के रवैये से, और ये कहा जा रहा है कि हमास अगर सीज़ फायर की बार बार खिलाफ वर्जी करेगा तो इजराइल को खुली छूट मिलेगी। इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका भर में नो किंग्स के नाम से ह्यूज प्रोटेस्ट जिसने सियासी मंजरनामा हिला दिया है, जहां 2700 मकामात पर तकरीबन 70 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। तमाम 50 अमरीकी रियासतों में होने वाले मुजाहरों में सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसीज़ पर शदीद गुस्सा देखा गया। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि 40% ने इसको अप्रूव किया है। अब जो सारी सिचुएशन हमारे सामने आई है, क्या मामलात बनेंगे आगे जा, इस पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, आगाज़ में यहाँ से करूँगी कि अभी जो नो किंग्स प्रोटेस्ट है उसमें ऑब्वियसली एक गज़ा को या मशरिक़ वस्ता को लेके पॉलिसी पे भी इनका एक लोगों की रिजर्वेशन पाई जाती है अमरीकी अवाम की। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो 58% अवाम उनको डिसअप्रूव कर रही है उनकी पॉलिसीज़, ऐसी कौन सी पॉलिसी हैं जो अमरीकियों में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन सदर ट्रंप के लिए नाराज़गी पैदा होती चली जा रही है, और ये जो डोमेस्टिक अनरेस्ट है इसको आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा अमरीकी हुकाम की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक नो किंग्स पॉलिसी है, वो आपने देखा कि सदर ट्रंप साहब ने जो है एक वीडियो जारी की जिसके अंदर वो बादशाह बने में हैं, और उसके बाद जिस तरीके से वो अपने तमाम ओपोनेंट्स के ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये बातें जो हैं ये शायद मशरक़ी सोसाइटी में तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन मगरिब जो है वो इन चीज़ों से बहुत आगे जा चुका है, और वहाँ डेमोक्रेसी जो है फिर भी एक उसकी मेरे ख्याल में मजबूत जड़ें मौजूद हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अवाम की राय को जो है मुकद्दम जाना चाहिए, लेकिन जब अवाम की राय को जो है आप बालाए ताक रख के अपनी डिक्टेटरशिप पॉलिसीज़ जो हैं उनका इतलाक़ करते हैं तो जाहिर है अवाम के अंदर अनरेस्ट पैदा होता है। अमेरिकन सोसाइटी जो है उसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके बसे में हैं, और वो जाहिर है वो अपनी सोच, अपनी फ़िक्र और हर चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। यानी कि यहाँ हर किस्म के रंग, नस्ल और मजहब के लोग जो है वो बसते हैं, मुख्तलिफ जो है उनके तौर तरीके हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो हर को समो लेता है। लेकिन अगर उसके अंदर बाइफरकेशन की जाए, उस सोसाइटी को जो है नकब लगाई जाए, तो जाहिर है वो फिर खड़ी होती है। अभी आपने देखा कुछ अर्सा कबल जब एक शाह फाहम को जिस तरीके से पुलिस ने ज़द्दोकोब किया और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई, तो तब भी अमरीकी कौम जो थी वो उसका रिएक्शन जो था वो इतना ज़्यादा था कि वो बढ़ते बढ़ते जाके यूरोप में भी जा पहुँचा, और वो तमाम जो सिम्बल्स थे जो उस ब्लैक रेशिस्ट जो ज़बरदस्ती जो रेसिज्म के साथ मुंसलिक थे, उनको जो है वो पुर्तगाल के अंदर, बरतानिया में, यानी कि दुनिया के हर कोने में उनको मशमार करके गिरा के रख दिया गया। ये एक मेरे ख्याल में अच्छी बात है। दूसरी जानिब गज़ा का आपने बहुत अच्छा बताया। देखें, गज़ा के हवाले से तो बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ थी उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट बात का नारा लगाया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो लग रहा ये है कि वो मेक इजराइल ग्रेट अगेन, और जो साथ ही साथ ये है कि अमेरिकन फौजी जो है वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने अमेरिका की हिफाजत की कसम खाई थी, इजराइल के लिए नहीं खाई थी। तीसरी जानिब जो है वो आपने देखा कि उनका जिस तरीके से जो इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है इस टाइम पे $37 ट्रिलियन का मकरूज तरीन दुनिया का मुल्क बन चुका है। प्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर ना होने के बराबर है। 67% इंडस्ट्री जो है इस टाइम पे वो बुनियादी तौर पे जो है वो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है, यानी कि घास
कार्ड देनी, पिज़्ज़ा डिलीवर कर देना, इस किस्म की चीज़ें ये सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। इसका प्रोडक्शन लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज इतनी सख्त कर ली कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक शदीद किस्म का दबाव है और काफ़ी हद तक वो बंद होने के ऊपर आ गई है। आईटी का इन्हिसार जो है वो ज़्यादातर गैर मुमालिक की तरफ है और अपने मुल्क के अंदर जो है वो जॉबलेसनेस है। अभी ये जो हालिया जो इकोनॉमिक शटडाउन हुआ उसके ऊपर 7 लाख लोग जो थे वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जॉबलेसनेस का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो है उनके अंदर बिल्कुल नहीं बन पा रही और जो रेड नेक अमेरिकन थे जिनकी इनके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ उम्मीदें थी कि वो अमेरिका को एक दफा फिर अरूज के ऊपर लेके जाएंगे, वो भी जो है वो चीजें दम तोड़ती जा रही हैं। तीसरी जानिब उनकी खारजा पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी जो है आप देखिए कि वो या तो जो है एकदम जो है वो यूक्रेन के ऊपर सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और दूसरी जानिब जो है अलास्का कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो उठा के प्लेट में रख के सदर पुतिन के हवाले कर देते हैं। फिर इसी तरीके से एकदम यू टर्न पॉलिसी इंडिया के ऊपर आई, जो कि जाहिर है इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ लोगों की मौजूद है और जो कि जाहिर है जूइश लॉबी के साथ बड़े वो है क्लोजली उनके साथ अटैचमेंट हैं। फिर जो अमेरिका के अंदर आपको पता है जूस के जो बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर एक ऑर्थोडॉक्स हैं और एक जो है वो आपको पता है दूसरे वाले हैं। जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो तो रियासत इसराइल को जो है वो तस्लीम ही नहीं करते। तो इसलिए मकसद यहाँ ये है कि मल्टीपोलर जो है उनको ये चैलेंजेस का सामना है और फिर ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर गजा के ऊपर जो है वो लोगों के अंदर इज़्तिराब पाया गया। और यूरोप के अंदर आपको याद है मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि यूरोप के अंदर एक यूरोपियन स्प्रिंग आ रही है, इसी तरह से वो अमेरिकन स्प्रिंग आ रही है, क्योंकि देखा यह गया है कि यूरोप के असरात अमेरिका पे और अमेरिका के असरात यूरोप पे जाते हैं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि इस टाइम ये जो हॉस्टेजेस की वापसी के बाद इजराइल की बार बार वायलेशंस, वही तमाशे जिन खदशात का हम बार बार इजहार कर रहे थे, और अमेरिका की बैक होना, ये कितना खतरनाक है और सीज फायर हमें तो नहीं लग रहा कि लास्ट हो पाएगी। आपके याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये नहीं चलेगा काम, क्योंकि ये धोखाधड़ी की बुनियाद के ऊपर है। इसमें कहीं भी फलस्तीन की रियासत का जिसका अल-कुद्स शरीफ दारुल खिलाफा होगा उसका जिक्र तक नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये नहीं कहीं कहा गया कि इजराइल अगर जो है वायलेशन करेगा तो तमाम दुनिया के मुमालिक या अमेरिका जो है वो मिलकर इजराइल की फैंटी लगाएंगे या उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो रोक टाक होगी, किसी किस्म की उसके ऊपर डिप्लोमेटिक, उसके ऊपर जो है मिलिटरीली प्रेशर डेवलप होंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस वजह से लगता यह है कि तमाम जो दीगर मुमालिक भी थे और जो खास तौर पे अमेरिका था वो वक्ती तौर पर एक आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लोगों के आंखों में जो है धूल झोंकी जा रही थी कि जनाब हमने वक्ती तौर पे मुआहदा कर लिया। याद होगा आपको उन्होंने हर चीज देखी, पूरी दुनिया जो है बोल न्यूज समेत कोई अंधा नहीं है, सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। इसलिए ये जंग जो है ये खित्ते में फैल रही है और लगता यह है कि इजराइल को भी अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि अभी जो है वो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो नुमाइंदा खसूसी हैं वो कल फिर जो है वो वहाँ इजराइल जा रहे हैं और ये तमाम जो वायलेशंस अभी की गई हैं इसको जो है वो हर सूरत जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। मकसद यह है कि अमेरिका ने एक अपनी वाज़ेह पोजीशन ले ली है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के मुसलमान मुमालिक जो है क्या वो जागेंगे या नहीं जागेंगे ये वक्त ही बताएगा, वरना मुझे एक बड़ी तबाही जो है वो आगे नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से पहले ये देखा जाए कि जो इसके गारंटर्स हैं उनके क्या मामला है और उनके अभी तक की क्या पॉलिसीज रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे इस पर तज्जिया पेश करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।